और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है, जहां पर पीओके को लेकर बड़ा बयान आया है। वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान आया है और आपको बता दें कि पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा बताया गया है। तो पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा बताया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कहा गया है कि एक दिन हिंदुस्तान के हिस्से के अंदर उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक दिन हिंदुस्तान के कंट्रोल में होगा पीओके को लेकर वजीर खारजा का ये बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एस जयशंकर ने कहा है कि एक दिन हिंदुस्तान के कंट्रोल में होगा पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा बताया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कहा गया है वजीर खारजा की जानिब से कि पीओके एक दिन हिंदुस्तान के कंट्रोल में होगा। तो पीओके पर जी मीडिया के सवाल पर बोले वजीर खारजा जयशंकर, कहा पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा और एक दिन अपने कंट्रोल में होगा पीओके। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं कि जहां पर पीओके पर जी मीडिया के सवाल पर वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है और एक दिन वो अपने कंट्रोल में होगा। पीओके पर वजीर खारजा जयशंकर का बयान, जहां पर पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा बताया है उन्होंने अपने बयान में और कहा है कि एक दिन हिंदुस्तान के कंट्रोल में होगा पीओके। जाहिर सी बात है कि आप आर्टिकल 370 हटने के बाद से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से पीओके वाला हिस्सा भी हिंदुस्तान में शामिल किया जाए। और उसको लेकर ये जब सवाल किया गया, तो जब जवाब दिया गया तो ये कहा गया है कि पीओके भी हिंदुस्तान का हिस्सा है और एक दिन उस पर भी अपना ही कंट्रोल होगा। सर, मैं ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर है। कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद ये माना जा रहा है कि सरकार का फोकस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए हो गया है। क्या डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए सरकार प्रयास करेगी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए? क्योंकि आपके कलीग गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। तो क्या हमारा ये शिफ्ट हो गया है? On POK, yes, our position on POK has always been and will always be very clear. POK is part of India, and we expect one day that it will we will have the jurisdiction, physical jurisdiction over it. वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अपना 69वां यौम पैदाइश मना रहे हैं और इस मौके पर वजीर आजम मोदी गुजरात में उन्होंने यौम पैदाइश मनाया, जहां पर इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने नर्मदा नदी की पूजा और आरती की। इससे पहले पीएम मोदी ने केवड़िया के डैम, एकता नर्सरी, कैक्टस गार्डन, जंगल सफारी और बटरफ्लाई गार्डन का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने केवड़िया में एक आवाम के जलसे को खिताब किया। अजय क्रांतिवीर तू, अजय शांतिवीर तू, अद्भुत नरेंद्र मोदी तू। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह नर्मदा नदी पर बने गुजरात के सरदार सरोवर बांध पर पहुंचे। पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर से सरदार वल्लभ भाई पटेल के दुनिया के सबसे ऊंचे मुजस्समे को करीब से देखा। पीएम मोदी ने पिछले साल 31 अक्टूबर को ही इसका इफ्तिताह किया था। पीएम मोदी ने ट्विटर पर इसकी वीडियो भी शेयर की। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के सबसे ऊंचे लेवल पर 138.68 मीटर तक पानी भर जाने के मौके पर गुजरात सरकार नमामि नर्मदा तकरीब का इनेकाद कर रही है। इसी में शामिल होने के लिए पीएम यहां पहुंचे थे। पीएम मोदी ने ही 2017 में इस बांध का इफ्तिताह किया था। पीएम मोदी के इस्तकबाल के लिए इसे सजाया गया था। इसके बाद पीएम मोदी ने नर्मदा नदी की पूजा की। गुजरात की जीवन रेखा कही जाने वाला सरदार सरोवर बांध, जिसमें पहली बार पानी अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचा है। नर्मदा नदी में आए पानी के इस्तकबाल में पीएम मोदी ने नर्मदा आरती भी की और पूजा की। पीएम मोदी इस मौके पर पहले से ही तय की गई जगह पर पहुंचे, जहां मंत्रोच्चार के साथ पुजारी ने पीएम को पूजा अर्चना करवाई।
अपनी पूजा में पीएम मोदी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। अपनी सालगिरह पर पीएम मोदी नर्मदा नदी के किनारे बने गरुड़ेश्वर दत्त मंदिर में भी पहुंचे, जहां उन्होंने आरती की। दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में पहुंचे पीएम मोदी ने मख्फी अतिया भी किया। पीएम मोदी ने मंदिर में पहुंचकर पहले संत वासुदेव सरस्वती दत्त की समाधि पर पूजा की, फिर संत की चरण पादुका के पास पहुंचे और वहां भी पीएम मोदी ने झुककर प्रणाम किया। इसके बाद मंदिर में पीएम ने पूरे विधि विधान के साथ आरती की। वजीर आजम की सालगिरह से जुड़े ये आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। वजीर आजम के हाथ में एक बास्केट है और इस बास्केट के खुलते ही इसमें से रंग बिरंगी खूबसूरत तितलियां बाहर आती हैं। सरदार सरोवर बांध पहुंचे पीएम मोदी ने यहां पर कई बड़े प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। वजीर आजम जब यहां बटरफ्लाई गार्डन में पहुंचे तो उन्हें इस गार्डन के लिए लाई तितलियों का बास्केट दिया गया। पीएम मोदी के लिए ये बिल्कुल नया तजुर्बा था। फितरत की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली इतनी तितलियां आज तक आपने भी एक साथ नहीं देखी होंगी। अपनी सालगिरह पर केवड़िया पहुंचे पीएम मोदी जंगल सफारी देखने भी पहुंचे। एक साथ बैटरी कार में बैठकर पीएम मोदी सफारी पर निकले और इस दौरान पीएम मोदी के साथ गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। पीएम सफारी के दौरान इको टूरिज्म साइट पर पहुंचे, जहां उतरकर उन्होंने हिरणों को देखा। इसके अलावा इको टूरिज्म साइट पर पीएम मोदी ने राफ्टिंग का भी जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गुजरात के केवड़िया में अवामी इजलास को खिताब करते हुए कहा कि नए हिंदुस्तान का ख्वाब पूरा करेंगे। पीएम ने आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए कहा कि 370 ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक किया। कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने 70 साल तक इम्तियाजी सलूक का सामना किया। पीएम ने कहा कि पटेल के एक भारत के ख्वाब को हमने आगे बढ़ाया है। कश्मीर में अब तरक्की होगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को 70 साल तक भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसका दुष्परिणाम हिंसा और अलगाव के रूप में, अधूरी आशा और आकांक्षाओं के रूप में पूरे हिंदुस्तान ने भुगता है। सरदार साहब की प्रेरणा से एक महत्वपूर्ण फैसला देश ने लिया है। दशकों पुरानी समस्या के समाधान के लिए नए रास्ते पर चलने का निर्णय लिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के, लद्दाख और करगिल के लाखों साथियों के सक्रिय सहयोग से हम विकास और विश्वास की नई धारा बहाने में सफल होने वाले हैं। साथियों, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम विलादत के मौके पर रियासती बीजेपी यूनिट ने जम्मू से लेह तक जोर शोर से जश्न मनाया। जश्न के साथ साथ लोगों को खिदमत के जज्बे के साथ समाज के लिए काम करने का पैगाम दिया। पीएम के यौम पैदाइश का जश्न मंडल सतह तक मनाया गया है और ऐसे में सफाई मुहिम, बेदारी रैलियों के साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप का भी इनेकाद किया गया। बीजेपी के कौमी नायब सदर और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज अविनाश राय खन्ना जम्मू के त्रिकोटा नगर के हरि मंदिर पहुंचे और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की लंबी उम्र के लिए हवन किया। इसके बाद दोपहर को उन्होंने शहर के आर्ट सेंटर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुद्दतकार के कामयाबों को लेकर फोटो फ्लैक्स नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ख्यालात का इजहार करते हुए खन्ना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समाज की तरक्की, मुल्क की तरक्की को तरजीह देते हैं। उन्होंने कारकुन और आम लोगों को सफाई के तईं बेदार भी किया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से, इस मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रबंधक कमेटी ने यहाँ पर हवन का आयोजन किया और अभी कंजक पूजन करने के बाद यहाँ हवन की औती डालकर फिर यहाँ पर लंगर का कार्यक्रम होगा। 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक
हम लोग इस पूरे हफ्ते को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में कश्मीर में भी बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए, जहाँ भी जम्मू में भी कार्यकर्ताओं में और आम जनता में भी मोदी जी के जन्मदिन को लेकर बहुत उत्साह है और वो कामना कर रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें लंबे समय तक मिले, उनकी सेहत, उनकी जो कार्य करने की शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो और मजबूत हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 69वें सालगिरह के मौके पर जम्मू के बीजेपी की जानिब से शहर के SMGS अस्पताल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस दौरान पार्टी के MP जुगल किशोर, साबिक MLA राजेश गुप्ता के अलावा कई लीडरान मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी के लीडरों और कारकुनान ने अपना ब्लड डोनेट किया और PM मोदी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी और साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना की। जम्मू में भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के यौम विलादत के मौके पर डोगरा क्रांति दल की जानिब से रन अगेंस्ट ड्रग्स का इनेकाद किया गया। इस मैराथन के जरिए नौजवानों को नशे से दूर रहने का पैगाम दिया गया। इस मौके पर डोगरा क्रांति दल के बलवंत सिंह मनकोटिया ने रियासत में बढ़ते हुए नशे की लत के लिए पाकिस्तान की साजिश इसे करार दिया। देखिए, ये रन अगेंस्ट ड्रग्स है और इसलिए है चूंकि अब पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ड्रग्स में धकेल के फिर आतंकवाद में धकेला जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा खतरा हमारी रियासत और पूरे देश के लिए है, और जिसको लेके हमारी डोगरा क्रांति दल एक NGO है, ये जो मैराथन्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाती है ताकि नौजवानों को नशे से दूर रखा जा सके, ताकि नशे से दूर रहेंगे तो आतंकवाद से भी दूर रह सकेंगे। तो आज हमारा ये 14वां मैराथन है डोगरा क्रांति दल की तरफ से, और आज का जो है ये हमारे जम्मू में हो रहा है, और ये जम्मू कश्मीर के नौजवान इस इवेंट को जो है ये फिट इंडिया मूवमेंट जो 29 तारीख को पिछले महीने प्रधानमंत्री जी की तरफ से लॉन्च किया गया, उनके फिट इंडिया मूवमेंट को आज उनके जन्मदिन के मौके पे जम्मू कश्मीर के नौजवान इसको डेडिकेट करने जा रहे हैं। उधर श्रीनगर में भी बीजेपी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोदी के सालगिरह के मौके पर केक काटा गया। इस मौके पर बीजेपी के कई कारकुनान के अलावा सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर लीडरान ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुबारकबाद पेश करते हुए आर्टिकल 370 को हटने के बाद मौका हमें ये मिला है कि आज हम यहाँ पर उनकी सालगिरह मना रहे हैं और एक साथ इकट्ठे हुए हैं। वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने जी मीडिया से खुसूसी बातचीत के दौरान कहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटाया जाना एक तारीखी फैसला था। उन्होंने कहा कि रियासत में बदउनवानी, दहशतगर्दी और सेपरेटिज्म का बोलबाला था, लेकिन अब वहां पर गुड गवर्नेंस और तरक्की होगी। 370 कश्मीर में 42,000 लोग मरे, कश्मीरी पंडित बेघर हुए, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, आतंकवाद, अलगाववाद को प्रोत्साहन, इसके लिए हिम्मत चाहिए थी। और सरदार पटेल ने अपने सचिव V. शंकर को कहा था, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, कि इसके लिए साहस की जरूरत होगी। जिस दिन हिंदुस्तान साहसिक रूप से निर्णय करेगा, ये 370 अपने आप खत्म होगा। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो हिम्मत दिखाई, वो साहस दिखाया। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी अब ताइवान की नेशनल काहो सियोंग यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के साथ मिलकर काम करेगी। दोनों ही यूनिवर्सिटीज के बीच पीर को एक समझौता हुआ है और इस पर दस्तखत भी हो गए हैं। इस MOU से रियासत के स्टूडेंट्स को सीधा फायदा पहुंचेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर मनोज धर और काहो सियोंग यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट डॉक्टर पर्ल लिन ने MOU पर दस्तखत किए हैं। डॉक्टर पर्ल ने इस मौके पर कहा है कि यह MOU सिर्फ फॉर्मेलिटी ही बनकर न रह जाए, इसलिए तालीम और रिसर्च की जानिब काम हो। This is the fourth MOU which we will be signing this year, and earlier we have signed one MOU with the University of California, Berkeley, and University of South Florida, Tampa, and also a Malaysian university. Now this is the fourth MOU which is being signed with the prestigious University of Hospitality and Tourism in Taiwan. They are we have the president of that university here, Professor Pearl Lin. She is also the president of APACRI, which is an South Asian federation. So that way it's a very prestigious MOU which we are signing, and this MOU will not only help our students, scholars and faculty members in terms of exchange, in terms of understanding and learning about the culture of Taiwan, but also undertaking real good work in tourism. And the president of the university has
just now announced that she is ready to offer the fellowships and scholarships to our students. जम्मू में 14 सितंबर से 2019 के नए एक्ट ट्रैफिक कानून के नाफिज होते के साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आ गई और सुबह से ही 2 पहियों वाली गाड़ियों से लेकर सभी गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। जिस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे न होने पर लोगों के चालान काटे गए, तो वहीं लोग काफ़ी तादाद में चालान से बचने के लिए नई नई स्कीम लगाते हुए भी नजर आए। ट्रैफिक पुलिस किसी भी तरीके से किसी भी शख्स को बख्शने के मूड में नहीं है। लोग चालान से बचने के लिए पॉल्यूशन सेंटर पहुंचे और गाड़ियों की इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइसेंस या फिर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर दफ्तरों के चक्कर काटते नजर आए। ये तो सही है, क्योंकि इसमें जो एक्सीडेंट होंगे वो बचेंगे, लोग वो बच सकते हैं ना। जो बगैर लाइसेंस के चलाता है गाड़ी, जहाँ कुछ ऐसे कुछ तेज स्पीड से चलाता है, वो तो बचेंगे। ठीक है सर, ये कराना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, सबको करना चाहिए, जरूरी है ये। सर ये बहुत बड़ा ड्रामा है। पहले भी पोल्यूशन के एक बारी बहुत ऐसी बड़ी चेकिंग हुई थी और जगह जगह इतने पोल्यूशन कराए गए थे लोगों में, फिर जो नतीजा होता है डाक के 3 पा। जब सरकार कोई सख्ती करती है मगर उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करती है, मगर इम्प्लीमेंट करती है तो फिर लोग नहीं मानते। इससे मेरी हालत ही खराब हो जानी है। ठीक है, मैं पोल्यूशन चेक कराने आया हूँ, सिर्फ 60 रुपये लिए मेरे से, कोई इन्होंने पोल्यूशन में वो सिलेंसर में कुछ डाल कर दिया, बस कल हो गया यही। इसको जरूरत नहीं है, फोर्स को जरूरत नहीं है। कानून सर ठीक है, जैसे हेलमेट के बारे में बोला है, जैसे पोल्यूशन के बारे में डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए। डॉक्यूमेंट अपनी सेफ्टी से डॉक्यूमेंट हो तो अच्छा है। अगर किसी के पास कोई कमी है तो उसका हम चलान कर रहे हैं। जैसे सीट बेल्ट नहीं डाली है तो उसका हम चलानी कर रहे हैं। हेलमेट का भी जिसने नहीं डाली है चलानी कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि लोगों को हम समझा भी रहे हैं साथ साथ में कि सीट बेल्ट हेलमेट डाल के चलना चाहिए। उधर जम्मू में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और जहां पर इदारे की कारकर्दगी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि आज भी जम्मू के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। एक तरफ जहां कश्मीर खत्ते की कॉरपोरेशन को करोड़ों की ग्रांट दी जा रही है, तो वहीं कश्मीर में तामीर और तरक्की का काम किया जा सके, लेकिन जम्मू कश्मीर के खत्ते की कॉरपोरेशन को बराए नाम ग्रांट दिए जा रहे हैं, जिनकी वजह से सारे कामकाज रुके हुए हैं। और उनका मानना है कि जम्मू मेयर को जल्द से जल्द गवर्नर और वजीर दाखिला से मिलकर जम्मू के लिए भी ग्रांट की मांग की जाए, ताकि जम्मू में भी तामीर और तरक्की के काम कर जम्मू के अवाम की उम्मीदों पर खरा उतर सके। क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फंड्स नहीं दिए गए हैं, ना के बराबर दिए गए हैं, लेकिन श्रीनगर कॉर्पोरेशन को 500 करोड़ का पैकेज गवर्नर महोदय साहब ने दिया है। उसके साथ ही उन्होंने पंचायत और सरपंचेस को 37 करोड़ का पैकेज दिया है और उसके बाद श्रीनगर दिल्ली में जाकर उनको 3000 करोड़ का पैकेज दिया है। और जो हमारे गवर्नर महोदय हैं 121 करोड़ रुपया उन्होंने जो बैक टू विलेज प्रोग्राम था उसके लिए रिलीज किया। हम कहते हैं जम्मू कॉर्पोरेशन के लिए क्यों नहीं। चिनाब वैली में फल की खेती करने वाले किसानों के लिए बीजेपी के कारकुन ने गवर्नर से मुआवजे का मुतालबा किया है। दरअसल इलाके के फ्रूट ग्रोवर्स को बेवक्त बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था और जिससे लेकर बीजेपी के जिला सदर संजय सराफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए उनकी आवाज़ गवर्नर सत्यपाल मलिक तक पहुँचाने की कोशिश की। नगर के बागबान्स को, जो फ्रूट ग्रोवर्स को मिला है, वही पैकेज हम एंटायर डोडा डिस्ट्रिक्ट, जो पुराना डोडा डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारी जम्मू कश्मीर है, इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रूट जो ग्रोवर हैं वो या श्रीनगर में है, उसके बाद हमारे इस पुराने डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। हम उनसे निवेदन करेंगे फौरी तौर पर जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन किया जाए, ताकि इन लोगों का जो यहाँ पर जो फ्रूट सड़ रहा है उसको फौरी तौर पर खरीदा जाए और इसको भी श्रीनगर की इस पे तर्ज पर इसको भी मार्केटिंग की जाए। एक जो हमारा इस डोडा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भद्रवा में एक कोल्ड स्टोर जो है इस फ्रूट्स के लिए रखा जाए, क्योंकि भद्रवा जो है सबसे ज़्यादा फ्रूट ग्रोवर्स। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जनाब गवर्नर साहब से इनसे निवेदन करूंगा कि वो इस पे एक्शन किया जाए और जल्दी से जल्दी एक्शन किया जाए, ताकि जो समस्याएं इस साल हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को लेनी पड़ी अगले साल ना हो। रामबन में आज से स्वच्छता ही सेवा कैंपेन का आगाज किया गया और इस दौरान रामबन के डीडीसी नजीम जय खान ने आने वाले दिनों में लोगों की भलाई के लिए किए जाने वाले इकदाम का पूरा कैलेंडर अलग अलग महकमों के जिम्मेदारान के सामने रखा। इस दौरान डीडीसी ने हिदायत दी है कि जिले के प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगाने में कामयाबी से इसको नाफिज किया जाए और ज़रूरत पड़े तो इसके लिए चेकिंग मुहिम भी छेड़ी जाए। इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और सफाई रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन
पूरा अपना जोर लगा के इनको इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। इवेंट्स में हमने बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन और स्कूल के बच्चे इंक्लूडिंग ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट, they will get involved with this process. They will be taking out rallies, generally making people aware about that single-use plastic should not be used, and plastic generally should be avoided in life, because awareness campaign तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर लोगों की अपनी ही अंदर से कॉन्शियस उनको अलाउ ना करे, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट what we are aiming at, that people should automatically stop using this and know that this is harmful for the environment. पुंछ के डीडीसी राहुल यादव ने शहर में वाक़े डाक बंगला ऑडिटोरियम में जिले भर के सरपंचों के साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान डीडीसी राहुल यादव ने सरपंचों को अपनी पंचायतों में सभी सरकारी मंसूबों को नाफिज करवाने को लेकर चर्चा की। वहीं इस मौके पर उन्होंने सरपंचों से मुल्क भर की ही तरह जिले में 2 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले स्वच्छता ही सेवा मुहिम को कामयाब बनाने की भी बात कही। इस दौरान डीडीसी ने प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने को लेकर पंचायत सतह पर लोगों को बेदार करने की बात कही। अदा करना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो माहौल बना उसमें हमारे सभी सरपंच ने काफ़ी अच्छा काम किया। लोगों को अपनी जगह पे उनको भी, मुझे भी पता है कि आपने भी जो है दोनों तरफ से लोगों की तरफ से प्रेशर रहता है। उसके साथ साथ आप क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का भी आज की डेट में हिस्सा है, जो भी सरपंच हमारे सरपंच और पंच हजरात हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल वैसे ही हिस्सा है जैसे हम हैं। तो आपने एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया, उसके लिए आप लोग बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और उसके बाद भी आपका रोल अभी खत्म नहीं हो जाता है। आपके मुख्तलिफ रोल, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको मुख्तलिफ रोल दिए हैं, उसके लिए धीरे धीरे गवर्नमेंट की तरफ से आपको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी है। आर्मी की जानिब से जल्द ही श्रीनगर में रिक्रूटमेंट रैली का इनेकाद किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 2780 जवानों की तकर्री की जानी है। जैसा कि हाल ही में आर्मी चीफ ने यहाँ जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोज़गार के द्वार खोलने का प्रॉमिस किया और आज हमारे साथ यहाँ पर उसी सिलसिले में यहाँ पर ब्रिगेडियर सर शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, रिक्रूटमेंट रैली जो आने वाली है उसके बारे में जो जैसा आपने कहा कि क्या डिटेल्स है, कब शुरू हो रही है और किन किन के लिए ओपन है? जी, टोटल ऑफ 2780 2780 वैकेंसी रिलीज़ हुआ है फॉर रिक्रूटमेंट इनटू जैकलाई। यह वैकेंसी थ्रू कंबाइंड एफर्ट ऑफ ARO जम्मू, ARO श्रीनगर और जैकलाई रेजिमेंटल सेंटर फुलफिल किया जाएगा। जो जैकलाई सेंटर में रैली होगा इसको UHQ कोटा रैली से जाना जाता है, जिसकी एप्लीकेबिलिटी है जो ब्लड रिलेशन है एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सोल्जर्स का। हमारे यहाँ UHQ कोटा रैली अगले माह 3 और 4 अक्टूबर को शेड्यूल है। जो इसके लिए एप्लीकेंट्स हैं 15 दिन पहले रिपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए हम कोचिंग कंडक्ट करेंगे। जनरल यूथ के लिए भी कुछ रैलीज हैं जैसे आपने कहा कि कोटा के था? जी, जो ARO जम्मू और ARO श्रीनगर की रैली होगी वह ओपन रैली है, यानी उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो एक सर्विंग सोल्जर्स का कोई ब्लड रिलेशन होना चाहिए, जिसका कि नोटिफिकेशन ARO जम्मू और ARO श्रीनगर सेपरेटली देंगे। नॉर्मली जो हमने रिक्रूटमेंट रैलीज कवर की हैं उसमें 12 या 1300 ही वैकेंसीज होती है, इस बार लग रहा है कि ज़्यादा कर दी। जी, यूजुअली जो हमारे जैकलाई में वैकेंसी पर ईयर होती हैं दे रेंज बिटवीन 12 to 1500। दिस ईयर वी हैव बीन रिलीज नियरली द डबल, दैट इज 2780। वन लास्ट क्वेश्चन, आप समझते हैं कि ये रोज़गार बेरोज़गारी जो है उसको एड्रेस करने के लिए सब बहुत सहायता करेगा यूथ को? एक तो वो जो आपने नज़रिया डाला, दूसरा है कि जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है जो इंडियन आर्मी की, जो हमारी शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है वो फुलफिल होगी, जिससे कि जो यूनिट्स हैं उनमें मैन पावर 100% अवेलेबल होगा, जिससे कि उनको जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसमें मदद मिलेगी। थैंक यू।